तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्लास ORS पे। तो हम डेली की तरह जो आपका RRB ALP और टेक्नीशियन के लिए है रुक्मणी प्रकाशन, उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। और पहले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको 35 क्वेश्चन जो है वह सॉल्व करा दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिए, उसको देख लीजिए। और आज से जो है आज जो सेकंड में हमारा है वह 36 से शुरू होगा और इसमें 75 क्वेश्चन का आपका सीरीज है। यहाँ तक आपका 75 क्वेश्चन मैं आज सॉल्व कराऊंगा। और देखिए, आज पहला क्वेश्चन हमारा किसका है तो मैथ का है। क्या कह रहा है कि उमर और अवनीश ने क्रमशः आपके 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अवनीश ने 8 महीने बाद निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। तो देखिए, उमर और अवनीश हैं, इन्होंने और अपना ये साझेदारी शुरू किया है और उनका जो लाभ हुआ है उनको यह क्या है तो किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, आपका उमर है कौन, तो आपका उमर है और आपका अवनीश है। उमर और अवनीश है। तो देखिए, इनका उमर का कितना है तो आपका 10,000 है। 10,000 है कितने महीने के लिए तो आपका 12 महीने के लिए। और अवनीश का कितना है तो अवनीश का जो है 15,000 है। 15,000 है कितने महीने के लिए तो 8 महीने के लिए। तो देखिए क्या होगा तो 1 2 3 1 2 3 यानी 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म कर देंगे तो 10 गुणे कितना हो जाएगा, इधर 12 हो जाएगा। अनुपात बराबर इधर कितना हो जाएगा तो 5 गुणे 15 गुणे आपका 8 हो जाएगा। 15 गुणे 8 हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा तो देखिए तो देखिए आपका कितना आ जाएगा तो इधर आपका आ जाएगा 120 और इधर भी आपका आ जाएगा 120। तो आपका कट जाएगा तो 1:1 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो देखिए, दोनों का लाभ आपका 1:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे कि देखिए, उमर ने आपका 12 महीने के लिए लगाया था और अवनीश ने आपके 10 महीने के लिए 8 महीने के लिए लगाया था। तो देखिए, और 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म कर देंगे, 10 गुणे 12 हो जाएगा इधर और 15 गुणे 8 इधर हो जाएगा। 120 इधर 120 इधर, दोनों को काट देंगे तो 1:1 आपका आ जाएगा। फिर आगे देखिए 37 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान फरवरी 2018 के अनुसार अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है शरद पवार, प्रणय राय, अभिनव बिंद्रा, नरेंद्र ध्रुव बन्ना। तो 37 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र ध्रुव बन्ना। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ के फरवरी 2008 में अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बन्ना है। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो जनवरी 2023 के कौन है तो PT उषा है। कौन है तो आपकी PT उषा है। PT उषा जो है वह भारतीय वर्तमान के आपके 2023 के ओलंपिक के। बाकी देखिए आपकी IOC की स्थापना कब हुई थी तो 1972 में। कब तो 1972 में आपकी IOC की आपकी जो है स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है तो दोराबजी टाटा जी। बाकी 38 नंबर देखिए क्या कह रहा है, दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसके उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। कह रहा है क्या कि x-5 सम संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। तो कथन कह रहा है कि x-1 पूर्णांक है, या 2 कह रहा है कि x-10 एक विषम पूर्णांक है। तो कौन सा आपका कथन जो होगा वह उत्तर देने के लिए पर्याप्त होगा। तो 38 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि देखिए कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि केवल कथन आपका 2 पर्याप्त है जबकि केवल एक कथन आपका अपर्याप्त है। यानी 2 आपका जो है x-10 एक विषम संख्या, ये आपका जो है एक पर्याप्त है आपका। चूँकि आपका पूर्णांक देखिए, पूर्णांक और माइनस पूर्णांक और माइनस पूर्णांक बराबर क्या होता है तो आपका सम होगा या आपका विषम होगा। सम होगा या तो आपका विषम होगा। और x क्या है तो x भी आपका एक पूर्णांक है। कथन x-10 विषम पूर्णांक होगा, क्योंकि विषम माइनस विषम बराबर सम। क्या तो देखिए, एक और होता है आपका विषम
माइनस विषम बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका सम। तो x माइनस 10 क्या, x माइनस 5 क्या हो जाएगा, तो ये बराबर आपका सम हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं 39 नंबर की ओर। क्या कह रहा है, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन है, तो आपका सोडियम हो जाएगा। सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम क्लोरीन गैस से अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाती है। सोडियम का उपयोग आपके रोधी यौगिक के निर्माण में उपयोग किया जाता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। सोडियम धातु बेंजीन तथा ईथर में विलय होता है। फिर आगे देखिए आपका 40 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए 6 आपका 29/6 दे रखा है और 53/12 दे रखा है। तो ये आपका विकल्प देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो 4.83 हो जाएगा। 4.83 हो जाएगा। यह विकल्प आपका गलत हो जाएगा। और फिर देखिए 29 पॉइंट आपका 6 43/12 दे रखा है। तो यह विकल्प आपका क्या आ जाएगा, तो देखिए ये इसका मान कितना आएगा, तो 3.8 आएगा। यह भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। इसका कितना आएगा, देखिए 1 मिनट, इसका आएगा 4.4 और इसका जो आएगा 3 आपका 58 आएगा। और इसका क्या आ जाएगा, तो देखिए आपका 4.83 बराबर आपका बड़ा यानी 58 आ जाएगा। तो देखिए आपका ये आएगा 4 8 1 मिनट थोड़ा सा चल नहीं रहा है, 1.83 बराबर ये आपका 3.8 आ जाएगा। तो ये आपका देखिए ये जो है आपका विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के द्वारा दर्शाया गया पद अनुपस्थित है। दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित पद का चयन करें। तो देखिए ST, TU, UV और UW दे रखा है। तो कौन सा इसके आगे आपका आएगा, तो देखिए आपका ST क्या, तो ST यहाँ देखिए 1 मिनट, आपका ST T के बाद आपका क्या आएगा, U आएगा। U के बाद क्या आएगा, V आएगा। V के बाद क्या आना चाहिए, तो आपका W आना चाहिए। क्या आना चाहिए, W आना चाहिए। फिर देखिए TU, UV, W के बाद क्या आना चाहिए, तो आपका X आना चाहिए। है किसमें, WX, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए आपका दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त चुनें। थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि आपको दिखे, तो आप बताइए। दिए गए मदों के समूह को सबसे उपयुक्त चुनना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 42 का बी हो जाएगा उत्सव। क्या हो जाएगा, तो उत्सव यानी सेलिब्रेशन हो जाएगा। देखिए दी गई मदों को ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से प्राप्त होता है कि सबसे उपयुक्त शब्द जो होगा आपका सेलिब्रेशन यानी उत्सव होगा। फिर देखिए अब से 3 वर्ष बाद क्या दे रखा है, अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु की दुगुनी से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आय का योग आपका 61 वर्ष है। तो धरित्री का वर्तमान आय कितनी होगी, तो धरित्री की वर्तमान आय निकालनी है। तो मान लेंगे धरित्री की धरित्री जो है आपकी धरित्री, इसकी उम्र क्या आ जाएगी, तो x वर्ष हो जाएगी। कितनी, तो आपकी x वर्ष हो जाएगी। और यूनिस की आय मान लेंगे, यूनिस की आपकी हो जाएगी 61 माइनस x मान लेंगे, 61 माइनस x मान लेंगे यूनिस की। तो देखिए प्रश्नानुसार जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस x प्लस 3 प्लस 8 बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 2 61 माइनस x प्लस आपका 3 इतना हो जाएगा। इसी पर रख के इसे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका जो हो जाएगा x प्लस आपका 11 हो जाएगा, x प्लस आपका 11 हो जाएगा। और इधर आपका ये आप इधर जाएगा तो 128 माइनस आपका क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। उसके बाद इधर देखिए x प्लस
आपका 2 इधर आ जाएगा 2x, और इधर क्या आपका 128 है इधर, और ये जाके आपका इधर -11 आपका माइनस हो जाएगा। फिर आपका देखिए x + 2x बराबर 3x हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए ये आपका घटेगा 128 में से 11 तो 117 आ जाएगा। तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, 3 से आपसे 117 कटेगा तो 39 आ जाएगा। तो देखिए धरात्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो आपकी 39 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका 44 नंबर है, क्या कह रहा है, तमिलनाडु के नए नियुक्त राज्यपाल फरवरी 2028 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार कौन है। तो तमिलनाडु के नए आपके जो नियुक्त आपके राज्यपाल 2018 के अकॉर्डिंग आपके कौन है, तो देखिए 44 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बनवारी लाल पुरोहित। और 2023 के कौन है, तो जनवरी 2023 के अनुसार कौन है, तो रविंद्रनाथ आपके 23 की अगर बात करें 23 की, तो आपके रविंद्र नारायण रवि है। कौन, तो रविंद्र नारायण आपके रवि हैं। आपके वर्तमान जो आपके तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आपके रविंद्र नारायण रवि हैं। और तमिलनाडु राज्य जो है 2023 में पोंगल उपहार योजना शुरू करने की घोषणा की है। किसने, तो तमिलनाडु राज्य ने जनवरी 2023 में पोंगल उपहार योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत राज्य में राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये प्रदान किया जाएगा। फिर देखिए आगे 45 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए वस्तुओं के समूह के संबंध में सबसे उचित शब्द को चुनना है। इधर आपका चित्र दे रखा है, आपका टेक्नोलॉजी है, कल्चर है और आपका फाइन आर्ट्स है। तो देखिए 45 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, तो टेक्नोलॉजी। ये सब सारे क्या है, आपका देखिए टीवी है, मोबाइल है, कैसेट है, ये कैमरा है, तो ये सब क्या हैं, ये सब आपके क्या है, तो ये सब आपके टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। 45 में ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 46 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है, रेन बियर, क्या कह रहा है कि रेन बियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश डैश में पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपका क्या है, माइलिनकृत एक्सोन, एस्ट्रोब्लास्टस आपके ग्रंथि कोशिकाओं, या आपका कॉन्ड्रोब्लास्टस। तो देखिए 46 का हो जाएगा आपका माइलिनीकृत एक्सोन। क्या, तो माइलिनीकृत आपका एक्सोन जो हो जाएगा यह आपके रेन बियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो आपके माइलिनीकृत एक्सोन में पाए जाते हैं। साइटान से प्रारंभ होकर यह बहुत पतला और लंबा तंत्रिका तंतु निकलता है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है, इसे एक्सोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 46 का ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 47 नंबर में कि दिए गए कथन पर विचार करें, तय करें कि दी गई पूर्ण धारणाओं के कौन सी कथन में अंतर्निहित है। तो देखिए आपका कथन क्या कह रहा है 47 नंबर में, कथन क्या कह रहा है कि अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखे अभियान को उसके निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। तो पूर्व धारणा में क्या कह रहा है कि देखिए पहला क्वेश्चन कि स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते। दूसरा कह रहा है कि एसोसिएशन अभियान में असफल रही। तो कौन सी आपकी जो है पूर्व धारणा इसमें अंतर्निहित है। तो देखिए 47 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल आपका जो धारणा है आपका 2 अंतर्निहित है। क्या, कि एसोसिएशन अभियान में असफल रही। इसी वजह से वह कह रहा है कि देखिए अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखने में ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है और निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते, यह कथन आपका गलत होगा। जबकि एसोसिएशन अभियान असफल रही, ये इसी वजह से आपका कथन 2 है आपका अंतर्निहित होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 47 का डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किसी संख्या का एक वर्गमूल आपका क्या है कि एक वर्गमूल का एक अपरिमेय संख्या होगी। निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आपका 48 नंबर है। तो देखिए विकल्प 1 लेंगे, विकल्प आपका ए लेंगे 1024,
तो किसका है, तो आपके 32 का स्क्वायर है। किसका, तो 32 का स्क्वायर है। ये आपका किसका हो जाएगा, तो आपका 32 का स्क्वायर हो जाएगा। विकल्प बी लेंगे, 2000 आपका 48 दे रखा है। 2048 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं, ये आपका अपरिमेय संख्या है। क्या, तो आपका अपरिमेय संख्या आपकी हो जाएगी, ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और देखिए 4096 देखा, ये किसका वर्ग हो जाएगा, ये आपका 64 का वर्ग हो जाएगा। फिर देखिए कि 2000 आपका 1 दे रखा है, 2400 आपका 1 दे रखा है, ये किसका वर्ग हो जाएगा, ये आपका 49 का स्क्वायर हो जाएगा। आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। तो देखिए पुल की लंबाई कितनी है, पुल की अगर लंबाई की बात करें, पुल की लंबाई की बात करें आपका देखिए, तो पुल की लंबाई कितनी है, पुल की आपकी लंबाई की बात करें तो पुल की लंबाई आपकी 100 मीटर है। कितनी, तो आपकी 100 मीटर है। उसी प्रकार ट्रेन की अगर लंबाई की बात करें, ट्रेन की लंबाई की बात तो आपका कितना है, तो आपका 1 मीटर। कितना, तो देखिए आपका 1 मीटर है। चाल बराबर, चाल आपका कितना दे रखा है, स्पीड, स्पीड आपका है 90 किलोमीटर प्रति आपका आवर है। और देखिए 90 बराबर आपका चाल निकालने के लिए आपका 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 25 मीटर प्रति आपका सेकेंड आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, तो देखिए और किलोमीटर प्रति आवर्स को जब हम मीटर प्रति सेकंड में आपका चेंज करते हैं, किलोमीटर प्रति आवर्स को जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, भाग कराना पड़ता है, यानी गुणा कराना पड़ता है। देखिए, और अगर मीटर प्रति सेकंड से आपका किस में चेंज कराना हो, तो किलोमीटर प्रति आवर्स में, तो क्या करते हैं, तो आपका 18/5 से, किससे, तो 18/5 से गुणा कराते हैं। तो हमारा देखिए चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटा समय। क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। और देखिए आपका चाल कितना है, तो 25 आ गया, 25 मीटर प्रति सेकंड आया है, यानी लंबाई आपको निकालनी है, आपका 100 है। कितना, दूरी आपकी 100 है, और आपका कितना है, देखिए नीचे आपका 10 प्रति सेकंड है, तो आपका आ कितना जाएगा, तो लंबाई जब निकालेंगे तो देखिए आपका आ जो आएगा, ये देखिए आपका हो जाएगा 25, ये आपका हो जाएगा इधर 250, कितना हो जाएगा, 250 माइनस आपका 100 हो जाएगा। तो लंबाई कितनी निकल के आएगी, तो आपकी 150 लंबाई निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आएगी, तो 150 आपकी लंबाई निकल के आएगी, जो कि आप ऑप्शन नंबर डी में है। समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिएगा। फिर देखिए 50 नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक आपका सिप्रोट्राप है। ऑप्शन है पाइगोन यानी कबूतर, कुकुरमुत्ता जिसे मशरूम कहते हैं, पुरुष यानी मैन, सहवाल यानी आपका सहवाल। ऑप्शन नंबर डी 50 में देखिए कौन सा हो जाएगा, तो आपका मशरूम हो जाएगा जिसे कुकुरमुत्ता कहते हैं। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि कुकुरमुत्ता एक आपका स्प्रोट्राप है। क्या, तो कुकुरमुत्ता आपका एक स्प्रोट्राप है। कोई जीव या पौधा जब मरे हुए क्षयकारी जैविक पदार्थों को अवशोषित करके खाते हैं तो अपना पोषण को प्राप्त करते हैं। इसे मृतपोषी या मृतजीवी कहते हैं, जैसे आपका कवक हो गया। और कुकुरमुत्ता यानी मशरूम सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। फिर आगे देखें 51 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर किधर है, तो 51 नंबर आपका ऊपर है। क्या कह रहा है देखिए 51 नंबर में कि दिए गए बेन आरेख का नंबर लड़के जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, को दर्शाता कौन है। तो क्या है, तो ये देखिए आपका 1 मिनट, यानी मैं बना देता हूँ। देखिए ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये आपके एथलेटिक्स वाले हो जाएंगे। ये आपके थोड़ा छोटा कर दें, छोटा कर दें आपको भी दिखे। देखिए अब क्या कह रहा है, ये आपके एथलेटिक्स हो जाएंगे। कौन, तो आपके एथलेटिक्स हो जाएंगे।
एथलेटिक्स से हो जाएंगे। और देखिए ये आपके कौन हो जाएंगे, तो ये आपके लड़का हो जाएगा, ये आपका लड़का है। और ये आपका देखिए ये आपका कौन, ये आपका क्या है, तो क्रिकेट है, क्या है, तो क्रिकेट है। और ये आपका क्या है, तो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन, ये आपका डिसिप्लिन है। पूछ क्या रहा है कि दिए गए आरेख के अनुसार कौन सा नंबर लड़के जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं को दर्शाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा थोड़ा छोटा कर दें, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कि आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी कि देखिए आपका जो है ऑप्शन नंबर जो संख्या 3 दे रखा है, 3 जो आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 जो दे रखा है वह जो है आपका लड़कों को प्रदर्शित करता है जो एथलेटिक्स और क्रिकेट दोनों में भाग लेते हैं। यानी देखिए ये एथलेटिक्स में भी भाग ले रहे हैं और आपके लड़के भी हैं, और क्या है कि आपके क्रिकेट दोनों में भाग ले रहे हैं। ये आपके देखिए ये वाला जो सिस्टम है आपका क्रिकेट का भी है, ये आपका क्रिकेट का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 52 नंबर कि मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के MD/CO कौन है। 2018 के अनुसार देखिए पूछ रहा है, तो कौन थे 52 में, देखिए तो आपके कौन थे, तो उषा आनंद सुब्रमण्यम, कौन, तो उषा आनंद सुब्रमण्यम। और 19-20 में देखिए आपका RBI का वर्तमान गवर्नर कौन है, वर्तमान गवर्नर आपके हैं शक्तिकांत दास, कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। वर्ष 2019 और 20 में निम्नलिखित बैंकों का विलयकरण में आपका किया गया था। इलाहाबाद बैंक का विलय आपका किस में हुआ था, तो इंडियन बैंक में, किस में, तो इलाहाबाद का जो बैंक था आपका उसका विलय किस में हुआ, तो इंडियन बैंक में। आंध्र बैंक का कॉरपोरेशन बैंक में विलय हुआ था, और यूनियन बैंक का इंडिया में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का यूनाइटेड बैंक में हुआ था, और पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हुआ था, और विजया बैंक देना बैंक का विलय आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है 53 नंबर कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूहों से संबंधित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैसा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दी गई आकृति जो आपका बी है को छोड़कर अन्य आकृतियों में ज्यामितीय आकृति की एक रेखा है, अंदर वाला ज्यामितीय आंकड़ों से एक ज़्यादा है, जबकि 3 आकृतियों से अंदर आपकी ज्यामितीय आकृति है। और स्पष्ट है कि जो आपको ऑप्शन नंबर बी होगा ये समूह से संबंधित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, एक मिनट, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी जो है कि हमारा ये जो है, यानी एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, ये वाला इसमें होगा, ये वाला जो आपका होगा ये होगा इसमें, ये वाला जो है ये आपका देखिए इसमें आपका यही आपका संबंधित नहीं होगा 53 नंबर में। फिर देखिए आपका 54 नंबर क्या कह रहा है कि सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे के ओर चल रहे हैं। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है, तो एक्स किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। तो देखिए जो आपका है एक्स किधर है, तो देखिए आपका देखिए एक्स आपका इधर हो जाएगा, कहाँ खड़े हैं, तो एक्स सुबह के समय एक्स और वाई एक दूसरे के ओर आपके चल रहे हैं। देखिए एक्स है और वाई ये इधर चल रहा है, ये आपका इधर चल रहा है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने चल रहे हैं। तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है। वाई की छाया कहाँ पड़ रही है, तो देखिए वाई की छाया आपके एक्स पे पड़ रही है, इधर पड़ रही है। तो आपका देखिए एक्स किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा होगा, तो एक्स जो है आपका पूर्व दिशा की ओर होगा। देखिए कहाँ पे होगा, तो एक्स का जो होगा पूर्व दिशा की ओर होगा। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 55 नंबर कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो 55 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और वेग के, मास एंड वेलोसिटी के, क्या, तो मास और वेलोसिटी के। देखिए संवेग का द्रव्यमान वेग का गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग बराबर आपका होता क्या है,
तो संवेग बराबर आपका होता है वेग गुणे विस्थापन। क्या होता है? तो वेग गुणे आपका विस्थापन होता है, विस्थापन होता है। और संवेग आपका एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक आपका होता है मीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। नकारात्मक त्वरण, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा की विपरीत होता है? तो ऑप्शन है वेग, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स या डिस्टेंस। तो नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के आपका विपरीत आपका होता है? तो 56 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वेग की। देखिए आपका ये आपका देखिए ऐसे, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका वेग हो जाएगा, ये वेग हो जाएगा। ये आपका क्या है? ये आपका मंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंदन। और ये आपका समय हो जाएगा, समय, ये आपका समय हो जाएगा। तो देखिए किसी वस्तु का वेग परिवर्तन के दर के उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। तो क्या होता है? तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन आपका टी हो जाएगा। देखिए, और इसका एसआई मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है यदि वस्तु के वेग बराबर समय अंतराल पर बराबर परिवर्तन होता रहता है। इसका त्वरण एक आपका समान कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे? तो आपका ऑप्शन है 58 नंबर। 58 नंबर आपका इधर है। क्या कह रहा है? देखिए, दिए गए विकल्पों में से निम्न चित्र को घुमाए गए रूप का चयन करें। तो देखिए आपको बताना है घुमाए गए आपको आकृति क्या होगी 58 नंबर में। तो देखिए आपकी क्या होगी आकृति, अगर इसे घुमाएंगे तो कि कोई भी नहीं मैच कर रहा है, केवल आपका ऑप्शन नंबर ए ही हमारा जो है इसमें, ऑप्शन नंबर ए, देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है यही आकृति आपकी जो है इसे फॉलो कर रही है। देखिए ये आपका इधर है और इधर है, और ये एक दूसरे के इधर है घुमाने पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका 59 नंबर है। 1 किलो क्या दे रखा है? 1 kWh। 59 नंबर है। देखिए कि 1 किलोवाट आवर्स बराबर अब कितना होता है आपका? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 3.6 इंटू 10 के घाते 6 जूल। और एक किलोमीटर प्रति आवर बराबर कितना होता है? 1000 घंटा। 1000 घंटा बराबर एक गुणे 1 घंटा, यानी देखिए आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। इसका एसआई मात्रक आपका वोट होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 60 नंबर कि ऑक्टेवस वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? ऑप्शन है रेडियम, थोरियम, आयरन, रोडियम। क्या कह रहा है? ऑक्टेवस वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा आपका अंतिम तत्व है? तो 60 का आपका हो जाएगा आपका थोरियम। और देखिए ऑक्टेवस वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में थोरियम आपका अंतिम तत्व है। न्यूलैंड ने अपने न्यूलैंड्स ने अपने ऑक्टेव नियम के आधार पर उस समय तक के ज्ञात आपके जो 56 तत्व हैं 56 एलिमेंट्स को व्यक्त किया था। न्यूलैंड्स के ऑक्टेव नियम में जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो हर 8वें तत्व पर पहले तत्व का समान गुण होता है। 61 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 61 नंबर कि दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्बर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन आपके लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए हैं? तो 61 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आपके करण महाजन। द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक करण महाजन हैं। द मैकमोहन एंड ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड के लेखक कौन है? तो जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह। रतन टाटा द अथराइड बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। 100 ट्रिलियन ड्रीम के कौन है? तो सुभाष गर्ग हैं। थिंग्स ऑफ लीव बिहाइंड के कौन है? तो निमिता गोखले हैं। द प्रॉमिस के कौन है? तो डेमन गुलकुट हैं।
द एट द नाइट ऑफ ब्लड इज ब्लैंक किसके हैं, तो डेविड डियोप हैं। फिर आके 62 नंबर क्या कह रहा है, देखिए कि मजदूर क्या कह रहा है कि मजदूर दो प्रकार के हैं। कौन है, मजदूर आपके दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर के 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर डालते हैं। इसी कार्य को पूरा करने के लिए चार पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूरों को कितना समय लगेगा। तो देखिए आपके पहले जो मजदूर हैं, पहले मजदूर का आपकी बात करें, देखिए पहले मजदूर यानी पहले मजदूर जो आपके हैं वो आपके 3 कार्य कर रहे हैं, और जो आपके दूसरे हैं वो आपके फर्स्ट कार्य कर रहे हैं। ये क्षमता इनकी है, क्या है, तो कैपेसिटी इनकी है। तो देखिए कार्य बराबर आपका क्या होता है, W बराबर आपका क्या होता है, तो कैपेसिटी इंटू आपका टाइम, क्षमता गुणे आपका समय। तो क्या है, तो W बराबर आपका है क्या, तो क्षमता देखिए आपका कैपेसिटी इंटू आपका टाइम। तो देखिए क्षमता आपकी कितनी है, तो 12 है, इंटू आपका 3 गुणे आपका कितना है, तो 10 है, यही है। फिर देखिए अवशिष्ट आपका समय निकालेंगे, अवशिष्ट समय निकालेंगे तो 12 गुणे 3 गुणे आपका 10 हो जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा, तो 4 गुणे 3 प्लस 8 गुणे 1। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो 12 गुणे 3 गुणे 10 बटा आपका क्या हो जाएगा, तो 4 3 12 और 8 प्लस 8 1 9 आपका हो जाएगा 20, यानी क्या हो जाएगा, तो 12 3 36 36 दाएँ 360, 20 से काटेंगे तो आपको 18 दिन आ जाएगा। कितना, तो 18 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 18 दिन है किसमें, ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, अब से 7 साल बाद विराट और मोहिंदर से दुगना बड़ा होगा। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आय की 2/5 1 वर्ष कम थी। विराट की वर्तमान आय क्या होगी। तो देखिए माना 7 साल बाद विराट और मोहिंदर की आयु क्या होगी, तो आपकी 2x होगी। क्या मान लेंगे, तो मान लेंगे, देखिए मान लेंगे कि देखिए इनकी उम्र मोहिंदर और विराट और मोहिंदर की क्या हो जाएगी, तो आपकी 2x और x हो जाएगी। तो देखिए वर्तमान उम्र निकालेंगे, आपका प्रजेंट आपका उम्र निकालेंगे तो 2x माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, तो x माइनस आपका 7 हो जाएगा। और देखिए आपका हो क्या जाएगा, तो 2/5 2x माइनस 7 माइनस 5। तो आपका इधर क्या, इधर बराबर क्या हो जाएगा, तो x माइनस 7 माइनस 5 प्लस आपका 1, इसी पे रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो 2/5 2x माइनस 12 7 प्लस 12 आपका हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा, तो आपका 7 में से 5, यानी आपका इधर आपको क्या आ जाएगा, तो x माइनस आपका 11 हो जाएगा। इधर देखिए आपका क्या आ जाएगा, 4x माइनस आपका 24 हो जाएगा, बराबर 5x आपका इधर आपको इधर आपका 55 इधर आ जाएगा। तो आपका देखिए क्या आ जाएगा, 5x माइनस 4x बराबर 55 माइनस 24 आपका इधर आ जाएगा। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो x बराबर आपका जो हो जाएगा वह 31 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए विराट की वर्तमान आय निकालेंगे, तो देखिए क्या थी, तो 2x माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे 31 और माइनस आपका 7 क्या आ जाएगा, तो 55 वर्ष आ जाएगा। 55 है किसमें, तो ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है, 64 नंबर, ABC और डॉलर, ABC डॉलर प्लस HDFD, यानी आपको इसके क्या कह रहा है, अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थान को भरना है। खाली स्थान को आपको भरना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो जाएगा, तो इनको क्या करेंगे, तो देखिए इनको क्या करेंगे, एंड तक दे रखा है ना, क्यों, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। देखिए आपका ABC एट दैट, देखिए जिस प्रकार आपका ABC का मान क्या दे रखा है,
ABC का मान क्या दे रखा है, तो आपका देखिए क्या दे रखा है, यहाँ ABC बराबर क्या दे रखा है, तो एट दैट स्टार और 2 दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, तो 1 2 3, फिर क्या है, तो आपका 1 2 3, फिर देखिए आपका उसी प्रकार क्या है, 4 6 8, 4 6 8, उसी प्रकार हम 4 6 8 लेंगे क्या, तो 4 6 8 लेंगे, तो आपका 4 6 8। दी गई 65 नंबर क्या कह रहा है कि देखिए, एक मिनट, कि 65 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों का गुणनफल की 3 गुना है। तो 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो देखिए आपकी क्या, तो 10 प्लस 10x प्लस आपका y, फिर क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार देखेंगे तो 10x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 3xy। और विकल्प देखिए इसमें है किसमें, देखिए जब x का मान 2 था और y का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो आपको आ क्या जाएगा, तो 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटियों में उपस्थित होता है। तो देखिए चींटियों में आपका फार्मिक एसिड आपका उपलब्ध होता है। फार्मिक अम्ल का IPAC नाम मेथाइने अम्ल होता है। और कपड़े के जंग धब्बे हटाने के लिए आपके ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। फिर देखिए आपका 66 है, 66 की ओर बढ़ते हैं। 66 देखिए क्या कह रहा है 66 कि निम्नलिखित आकृतियों में कितने त्रिभुज आपके मौजूद हैं। तो देखिए कितने त्रिभुज आपके मौजूद हैं, तो देखिए आपका 1 2 3 4, देखिए आपके हैं कितने, तो देखिए 4 हैं, तो 4 गुणे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर क्या होगा, और कुल त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे तो आपको 8 हो गया। तो ये आपके देखिए 8 ये हो गए, 1 2 3 4, 4 ये हो गए, 4 ये आपके हो गए, टोटल कितने हो गए, तो आपके 12 हो गए। ऑप्शन नंबर किसे है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। फिर देखिए आपका 68 नंबर है, क्या कह रहा है, 1600 की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% ब्याज की दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। तो देखिए ब्याज बराबर क्या लेंगे, देखिए ब्याज बराबर आपका क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणे, ब्याज बराबर यहाँ से लिखते हैं, ब्याज बराबर आपका हो जाएगा मूलधन गुणे आपका समय इंटू आपका दर हो जाएगा, दर बटा आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपका होगा क्या मूलधन, तो 1600 मूलधन दे रखा है, और समय आपका 5 साल है, और दर आपका कितना है, समय आपका कितना है, 6 साल का था, दर आपका 5% था, आपका 100 हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा, इससे 2 जीरो से दीजिए, आपका आएगा 1685, और 80 छः आपका क्या हो जाएगा, तो 480 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 69 नंबर क्या कह रहा है कि तपस और अभी ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस अभी और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग मिला, शेष अभी को प्राप्त हुआ। तो अभी का भाग कितना था, यही पूछ रहा है कि अभी का भाग कितना था। तो देखिए तपस को कितना मिला, तो आपका केक का 1/2 भाग, और ऋषि को कितना मिला, आपका ऋषि की बात करें तो ऋषि को आपका 1/3 भाग मिला। तो अभी का आपको हिस्सा बताना है, अभी का किसका, तो आपको अभी का हिस्सा बताना है, अभी का हिस्सा बताना है। तो देखिए क्या था, तो एक भाग में आपका कितना था, एक भाग में आपको 1/2 भाग तो आपको तपसी को मिल गया, और प्लस 1/3 भाग आपको किसको मिल गया, तो आपको ऋषि को मिल गया। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस इसको आपका एलसीएम ले लेंगे, तो आपका 3 दूना 6 आपका एलसीएम आ जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, 1/6। ऑप्शन नंबर किस में है, 1/6, ऑप्शन नंबर बी में है।
यानी अभी का हिस्सा क्या हो जाएगा, तो 1/6 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग आपका कहाँ पर स्थित है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ है, तो पीर पंजाल आपका कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। और काराकोरम दर्रा कहाँ, काराकोरम जो जिला दर्रा कहाँ पे है, तो आपका जम्मू कश्मीर में का है। काराकोरम आपका जम्मू कश्मीर में है। तुज्जू दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। डिफू दर्रा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और रोहतांग दर्रा कहाँ है, रोहतांग दर्रा जिसे बाड़ा लाचाला दर्रा कहते हैं, वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। फिर कह रहा है 71 नंबर, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है, तो आपका ओम हो जाएगा। और विद्युत आवेश का क्या होता है, तो कूलाम होता है। विद्युत धारा का क्या होता है, तो फैराडे होता है। विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, तो आपका जूल होता है। विद्युत धारा का क्या होता है, तो एम्पियर होता है। विद्युत विभवांतर का क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ऊष्मा का क्या होता है, तो जूल होता है। बल का क्या होता है, तो आपका न्यूटन होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपका क्या कह रहा है। 9 गुणे आपका 45 दे रखा है। 7 गुणे 33 दे रखा है। 4 गुणे आपका 6 आपका कितना 20 दे रखा है। तो 5 गुणे 3 का मान कितना होगा, तो 9 छक आपका कितना दे रखा है, तो आपका 45 दे रखा है। और 9 + 6 और 9 - 6 क्या हो जाएगा, तो आपका 45 हो जाएगा। या 15 गुणे 3 आपका 45 होगा, यदि 7 चौका आपका 33 दे रखा है। तो देखिए उसी प्रकार क्या करेंगे, तो 5 गुणे हमसे किसका पूछ रहा है, 5 गुणे 3 का पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है, तो 5 गुणे 3 का पूछ रहा है। 5 गुणे 3 का मान पूछ रहा है। तो देखिए एक बार आपका +5 + 3 कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, एक बार 5 - 3 कर देंगे। तो देखिए 5 + 3 क्या हो जाएगा, तो आपका 8 हो जाएगा। और 5 - 2 क्या हो जाएगा, घटेगा 2 आ जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा, 1 मिनट सॉरी, 2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आपका 16 आ जाएगा। कितना है, तो देखिए एक बार क्या करेंगे, इसी प्रकार देखिए 9 + 6 आपका 45 है। तो एक बार क्या होगा, तो आपका 9 गुणे आपका 6 होगा। उसके बाद एक बार क्या होगा, गुणे नहीं होगा, 1 मिनट, 9 + आपका 6 होगा। और एक कोष्टक में आपका क्या होगा, 9 - 6 होगा। इसी अकॉर्डिंग आपको यही वाला सोल्व किया। तो 8 दूना 16 आ गया। किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 73 नंबर क्या कह रहा है, फरवरी 2028 के उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद PMEIC के अध्यक्ष कौन हैं। तो देखिए 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपके विवेक देवराय। कौन, तो विवेक देवराय। और जनवरी 2023 के अनुसार प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं, तो आपके विवेक देवराय हैं। कौन, तो विवेक देवराय हैं। और देखिए 2023 में अगर बात करें, 2023 में EAC-PM में 8 सदस्य हैं, जो दो पूर्णकालिक सदस्य हैं, 6 अंशकालिक सदस्य हैं। फिर देखिए 74 नंबर क्या कह रहा है कि कथन दे रखा है आपको, एक्स ने क्या कह रहा है कि एक्स और वाई में कौन है बेहतर नर्तक है। कथन कह रहा है एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे। वाई कह रहा है वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किया था। तो कौन सा कथन आपका पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। तो देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, 74 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ना तो आपका कथन एक आपका स्पष्ट है कि ना तो आपका 2 कथन स्पष्ट है। फिर आपके देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, एक उत्तल दर्पण की आपकी क्या दे रखा है, फोकस दूरी लंबाई यानी वायु में है। एक द्रव्य आपका U = 4/3 में डुबोया जाता है। द्रव्य दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा। तो देखिए आपका होगा क्या, 1/, आपका F1 यानी फोकस बराबर क्या हो जाएगा, YU G-1। देखिए आपका वह होगा R1 - आपका R2। तो देखिए आपका हो क्या जाएगा, तो 1/R1 - 1/ आपका R2। यह है किसमें, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। तो ये थे हमारे टोटल 75 क्वेश्चन, जो आपका पहला प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट होता है। पहला प्रैक्टिस सेट आपका जो है वह कंप्लीट होता है 75 क्वेश्चन के सीरीज़। और कल मैं आपको सेकंड आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा। अगर देखिए अगर आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है
कि देखिए अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब करने से कुछ होता नहीं है, बस हमें यह उम्मीद होता है कि देखिए हम भी तरक्की करेंगे तो आप लोगों की भी तरक्की होगी कि क्योंकि अगर देखिए हम लोग मोटिवेशन होंगे तो आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए सब्सक्राइब और लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता है, बस हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे तरह से आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।